क्या हाल है? ठीक है ना? एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 और आज हम एक्सरसाइज 10.4 के सवालों को हल करने के लिए उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जहां पे आज हम डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का आज अंतिम क्लास हो सकता है या कल तो निश्चित तौर पर अंतिम होगा। वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित में हमने आपको a प्लस बी पढ़ा दिया, a माइनस बी पढ़ा दिया, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी बता दिया, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी पर भी हमने चर्चा कर दिया। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, a कैप क्या होता है, इन सारी तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए हमने 10.1, 10.2 और 10.3 का समापन किया और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे 10.4 की हमें शुरुआत करनी है। और 10.4 क्या है तो हमने आपको बताया था बाबू मेरे कि सदिश का गुणा, पहले बात को समझ आ जाए, सदिश का गुणा, और सदिश का गुणा हमने बताया था कि दो तरह से किया जाता है। सदिश का गुणा दो तरह से किया जाता है। पहला एक होता है बाबू अदिश गुणा, अदिश गुणा, अदिश गुणा, दूसरा होता है सदिश गुणा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है सदिश गुणा। ठीक, अब यहां पे अगर अदिश गुणा है तो इस बात को हम लिखते क्या है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और यदि सदिश गुणा है तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अभी तक हम यही जानते थे नंबर लाइन पर कि क्रॉस और डॉट दोनों एक ही होता है। दैट्स मीन अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 3 है या 2 इंटू 3 है तो हम कहते थे बाबू ये हमारा 6 है। अगर क्रॉस में भी है तो वही और डॉट में भी है तो वही। लेकिन वेक्टर में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वेक्टर में अगर डॉट है तो कुछ अलग मान देगा, क्रॉस है तो अलग मान देगा। हम इसको कहते क्या है बाबू, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और इसको अगर कहा जाए तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सुनो पहले देखो, इसका प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट हमने बात किया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाला कैसे जाता है। इसका फॉर्मूला भी हमने बताया कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। आज के क्लास में हम अथक प्रयास करेंगे कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मैं आपको समझा दूं। देखो पहले बात समझो। अगर हम बात करते हैं बाबू, सुनो, अगर हम बात करते हैं कि बाबू क्या कि आप अदिश गुणा समझ चुके हैं और सदिश गुणा हमें बताना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा। बात को समझिएगा, सदिश गुणा, सदिश गुणा यानी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इतना जरूर ध्यान में रखना कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है। और इसमें a क्रॉस b का फॉर्मूला बनता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n कैप। ध्यान देना, सुनो, अगर आपके समक्ष अगर डॉट में रहता तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, लेकिन यदि क्रॉस में मिलेगा तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n कैप। जैसे मान लो कि ये हमारे पास दिया गया है वेक्टर a है, वेक्टर b है, n कैप पर हम बता रहे हैं क्या है n कैप। तो ये a है और ये b है और दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ये a है, ये b है। अब n कैप क्या है यही हम बताना चाहते हैं। n कैप है क्या? उसमें क्या था? डॉट में n कैप नहीं था, वहां पे साइन थीटा की जगह पे cos थीटा था। a से b में अगर हम गुना करें तो इस दाएं हाथ का प्रयोग कीजिएगा। कैसे? अगर a से b में गुना करते हैं तो आप इस तरह से हाथ रखें और b की तरफ ले जाइए, b की तरफ, तो देखिए आपका अंगूठा किस तरफ बना है? ऊपर की तरफ। यानी यहां पे आपका जो n कैप बन रहा है, n कैप बन रहा है वो किस तरफ बन रहा है? तो ऊपर
ऊपर की तरफ बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया है, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर ए है, और मान लीजिए आपका एक वेक्टर बी ये है, एक वेक्टर बी आपका ये है, हो गया ना। और इनके बीच में अगर मान लीजिए इनके बीच में थीटा एंगल है, क्या है? थीटा एंगल। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एन कैप किधर होगा? तो बस आपको करना क्या है, दाएं हाथ का प्रयोग कीजिए और ए से बी की तरफ आप हाथ को मोड़िए, ठीक है? ए से बी की तरफ देखिए, अंगूठा आपका किस तरफ है? बाहर की तरफ, यानी यहां पे जो एन कैप होगा वो किधर निकलेगा? बाहर की तरफ। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहां से ए से बी में गुणा करना है, तो दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, ए से बी की तरफ, तो ये किधर एन कैप बनेगा? तो बाबू अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। एन कैप क्या होता है? तो बाबू मेरे ये बताता है कि ए से बी में प्रोडक्ट करने के बाद एन कैप किधर निकलेगा? तो बाहर की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखो क्या बाबू कि अगर ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और क्या हो गया? एन कैप। एन क्लियर है? चलो अब सवाल ये है कि सर अगर मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड दे दे, बी का मैग्नीट्यूड दे दे, साइन थीटा ना दे, या कोई भी सवाल इस तरह से दे दे, इसका प्रयोग हम जानते हो कब करेंगे? थीटा जब दिया रहे, थीटा जब दिया, ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करेंगे? जब थीटा हमारे पास दिया रहेगा, तब हम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप लगा सकते हैं। दो तरह से सवाल पूछता है, तो पहला ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है बाबू? दूसरा इस तरह से देगा, देखो कैसे। ए का वेक्टर ए दे देगा कि बाबू मेरे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के, और वेक्टर भी दे देगा कि बाबू मेरे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के दे देगा। दो तरह से आपको वेक्टर का मान क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। जब थीटा दे देगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और जब थीटा नहीं देगा ए और बी देकर, और तब आपसे कहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तब यहां से आपको करना क्या होगा? लिखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या? कि आप डिटर्मिनेंट पढ़ाए आपको कि नहीं पढ़ाए? बोलिए, पढ़ाए हुए हैं। आई कैप बोलो, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? डिटर्मिनेंट बोलबे नहीं करेगा सर। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। तो यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप हो गया। अब देखिए x1 वेक्टर ए का y1 और z1, और b का x2 y2 और z। और डिटर्मिनेंट का हल करना तो आपको हम सिखाइबे ना किए हैं जी। आई लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए, y1 z1 y2 z2, माइनस जे कैप लेते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, x1 x2 z1 z2, और प्लस के कैप लेते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो x1 y1 x2, और कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो, दिक्कत है? तो दो तरह से आप मान निकालोगे। थीटा जब दे देगा तो ये फॉर्मूला, और थीटा नहीं देगा तो ऐसे। इस पे एक सवाल भी हम लिए हुए हैं, ठीक है, आप ही के एग्जांपल का है। कह रहा है यदि वेक्टर ए इतना, वेक्टर बी इतना, तो देखो यहां पे थीटा दिया गया है। बोलो, जब थीटा नहीं दिया गया है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी बता दिए, टाइप 2 से सॉल्व कर लेंगे। थीटा नहीं दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे? पता है, देखो वेक्टर ए तो तुम्हारे पास पता है कि सर 2i प्लस जे प्लस 3k, और वेक्टर भी कितना है? तो 3i प्लस 5j माइनस 2k। आ रहा समझ में? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। पहले प्रोडक्ट भी निकालना है इसका, सॉरी इसका वैल्यू भी निकालना है, तो पहले हम क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालने के लिए क्या बताए थे? आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो और आगे, 2 1 3 3 5
हो जा। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो आई लेंगे डिटर्मिनेंट के द्वारा 1 3 5 -2 माइनस जे कैप रो कॉलम छोड़ेंगे 2 3 3 -2 प्लस के कैप रो कॉलम को छोड़ देंगे 2 1 3। बोलो आ रहा समझ में? बोलबे नहीं करेगा सर। आई इंटू देखो -2 -15 माइनस जे 2 2 जा -4 3 3 जा 9 प्लस के कैप 5 दूनी का 10 -3। अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा होगा तो 4.1 का वीडियो अपलोड है, उसको देखोगे तो इस सारा उसमें बताया गया कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको डिटर्मिनेंट का मिलेगा एक, और उसमें आप पहला ही वीडियो में बताए हुए हैं, उसी में आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। देखो आई कैप इंटू माइनस डायरेक्ट लिख दे क्या? बोलो -17 आई कैप लिखे तो गलत है, और माइनस माइनस प्लस 9 4 13 जे कैप। ठीक, 10 में से 3 जाएगा 7 के कैप। बोलो कोई दिक्कत? ये किसका मान है? बोलो ए क्रॉस बी का -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें कितना हो जाएगा? -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का सॉरी 49 में 49। बोलिए कितना हो जाएगा? 9 28 27 7 8 लगा 2 8 6 14 4 18 2 20 की जगह 3 2 5 500। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे इस तरह से हम क्रॉस का हल करते डिटर्मिनेंट के द्वारा। तो ये बात आप समझ रहे हो। अब इसके जो कुछ नोट्स में अगर बातें हैं इसको समझ लिया जाए। बाबू मेरे, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन का। ध्यान में रहेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। साइन थीटा कॉस थीटा, कहां कॉस होगा साइन होगा? देखो एन है ना तो देखना एन है तो एन है, कॉस में एन नहीं होता है तो कभी भी उसके साथ एन कैप मत दीजिएगा। ठीक है ना? एन है साइन में एन है ना तो एन कैप होगा, और कॉस में कभी भी एन कैप मत दीजिएगा। चलिए हाँ, मैग्नीट्यूड वन ही होगा। सुनिए, पहला निष्कर्ष में अगर हम बात करें बाबू तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सदैव सदैव सदिश होता है, सदैव सदिश होता है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो कैसे सर? ए क्रॉस बी जब भी आप हल कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? एक सदिश संख्या ही आएगा, एक सदिश ही प्राप्त करेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो बात अलग है, लेकिन जब कभी अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहा जाए तो ये जरूर ध्यान में रखना कि वो हमेशा क्या बनाएगा? एक सदिश। ठीक है ना? एक सदिश का निर्माण होता है। चलो अगला दूसरा क्या है बाबू? सुनो दूसरा, यदि मान लो कि वेक्टर ए लंब हो जाए वेक्टर बी पर तो क्या बनेगा? देखो साइन 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सुनो कैसे? अगर तुम्हारे पास लंब की बातें हो जाए, परपेंडिकुलर की बात हो जाए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा, थीटा के जगह पे 90 डालेंगे, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसलिए जब कभी अगर लंब होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर बनेगा। क्लियर है ना? चलो आगे बात अगर करते हैं बाबू तीसरा, कि मान लीजिए वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी का, तब आप क्या कहोगे बताओ? तो निश्चित तौर पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि पैरेलल कर रहा है। पैरेलल का मतलब
समांतर। और जब समानांतर है तो एंगल क्या बनेगा बतलो, 0 डिग्री। और दोनों 0 डिग्री तो साइन 0 का मान 0 जाए, पूरा 0 कर देगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अब 4 नंबर पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अगर तुमसे कोई कह दे कि आई क्रॉस आई का मान क्या होगा, बताओ। क्या होता है? एक होता है, मारेंगे ना कैसे सर? तो आई क्रॉस आई, तो आई में एंगल कितना बनेगा 0, और साइन 0 का मान ये पूरा 0 कर देता है। आया समझ में? नहीं समझा? देखो, आई क्रॉस आई है तो फॉर्मूला लिखोगे तो आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा कितना बनाएगा 0 बनाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई पर ही है 0, और एन कैप। अब साइन 0 का मान हो गया 0, और 0 में किसी से गुणा कर दे तो 0, इसलिए आई क्रॉस आई क्या बनेगा बाबू 0। आया समझ में? इसी तरह से अगर कोई आपसे कह दे कि ये बताइए जे क्रॉस जे क्या बनेगा, बोलो 0, बोलबे नहीं करेगा सब। के क्रॉस के इक्वल टू बोलो 0। आया समझ में क्यों 0 हो रहा है? क्लियर है ना? चलो अब क्या है, सुनो अब क्या है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं बाबू आगे की तरफ, क्या नंबर था ये 4, 5 नंबर अगर ध्यान दीजिएगा तो बाबू मेरे आई क्रॉस जे क्या होगा बताओ? एक कैसे हो जाएगा? के कैप होगा। कैसे? देखो, ये आई है, ये जे, और आई से जे में अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर की तरफ गया ना, ऊपर गया तो ऊपर क्या बनेगा, एक्स वाई एक्सिस है तो ऊपर जेड बन जाएगा। तो यहां पे जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, के कैप। अगर मान लिया आई क्रॉस जे के है, अगर जे क्रॉस के हो जाए तब क्या बनेगा आई कैप। और यदि के क्रॉस आई हो जाए तो क्या बनेगा, ये ध्यान में रखिए कैसे याद करने के लिए, आई कैप जे कैप के कैप। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई है ना, इस तरह से, तो प्लस में लिखना, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे पूछ दें, कैसे कि सर जे क्रॉस आई हो जाए तब क्या बनेगा, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे जी, आई जे के कैप के साथ है। इस तरह से अगर जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा तो माइनस। ठीक है ना? तो जे क्रॉस आई क्या बनेगा माइनस के कैप है। क्या? अच्छा 11th में नहीं पढ़ा है, हालांकि 11th में है, देख लो कैसे। जे क्रॉस आई, जैसे मान लो ये जे आई है, ये जे है, आई से जे में गए तो ऊपर की तरफ गए प्लस की तरफ, और जैसे ही आप जे से आई तरफ आइएगा तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या है निगेटिव, और ऊपर जाता तो पॉजिटिव, इसलिए जे क्रॉस आई क्या बनता है माइनस के। ठीक है ना? अगर मान लो, देखो अगर मान लो, सुनो अगर दिक्कत है तो आई जे और के, अगर इस तरफ से गुना आप करते हैं इस तरह से तो माइनस का साइन दे दीजिएगा। जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के क्या बनेगा बताओ माइनस जे। ठीक ना? के क्रॉस जे इक्वल टू क्या बनेगा माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है? क्या अभी आपको बताएं कि आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है, आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस आई माइनस के। प्लस माइनस का मामला समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 7, नोट नंबर 7 देखो। अगर तुम्हारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ये किसके बराबर होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा? ये बोलबे नहीं करेगा, माइनस के साथ। क्यों? देखो अगर ये ए है ये बी है, गुना करते हैं ए से बी में, एन कैप ऊपर गया,
लेकिन बी से ए में जैसे गुना कीजिएगा तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम माइनस से गुना करें तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या बनता है, माइनस बी क्रॉस। ध्यान में रहेगा जी। 8 नंबर क्या है कि अगर थीटा पूछ दे साइन थीटा, जैसे देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या लिखा है बताओ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या लिखा है बोलो, साइन थीटा एन का। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड निकाल दे तो ए का बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड तो पहले से निकला हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड कर देंगे कितना हो जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी साइन थीटा यदि लिखना होगा साइन थीटा तो हम क्या कहेंगे बाबू मेरे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और बाई में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है तो बोलो कोई। हाँ क्या, हमेशा जब भी क्रॉस आप दीजिएगा ना तो एन कैप लिखना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड निकाले तब ना वन हुआ है जी, नहीं निकालते तो वन थोड़ी होता है, एन कैप लिखते हैं, ठीक है ना। देखो इस सब पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना, कब हुआ कैसे हुआ कहाँ हुआ इस सब के चक्कर मत रहो, इंटर का परीक्षा है। अब 2-4 गो होता है सब ऐसा बहुरा ना एकदम खोज करता है कि अच्छा कैसे हुआ काहे हुआ, तो इसके चक्कर में भी मत पड़ो, ठीक है ना। बस इतना समझ लो एन कैप है, सवाल इस तरह से हल करना है, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स में आप बहुत बेहतर ढंग से वेक्टर फिजिक्स 11th क्लास में ही मिला होगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो इसी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वही फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ट्रायंगल का अगर पूछ दे एरिया तो 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए 10 नंबर कि अगर आपसे चतुर्भुज मतलब समझते हैं ना, 4 भुजा वाला चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछ दे बस ए क्रॉस बी का, ठीक है, और आपका 10.4 का थ्योरी समाप्त होता है, ठीक है ना। चलिए समझ रहे हैं ना, फिर से एक बार समझा दे क्या। देखो सबसे पहले बाबू हमने आपको यह बताया कि वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ा रहे हैं जिसमें से सदिश के गुना को 2 तरह से बांटा गया है, एक अदिश गुना होता है एक सदिश गुना होता है। अदिश गुना 10.3 में हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, और जब आते हैं सदिश गुना पर तो ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। थीटा जब दिया रहेगा तब इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं, अगर थीटा ना दिया गया हो वेक्टर ए वेक्टर भी दे दे तो हम ए क्रॉस बी इस तरह से डिटर्मिनेंट के द्वारा निकालते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको सवाल समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि ए क्रॉस बी सदैव एक सदिश संख्या ही होगा, ए क्रॉस ए और बी पर लंब है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर समांतर है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस जे के 0 होता है। उसके बाद आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, इस सब पे हमने चर्चा कर दिया। उसके बाद बताया कि ए क्रॉस बी सदैव माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, और साइन थीटा का ये फॉर्मूला बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया है और साथ में ही हमने चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल लिख दिया है। एक सवाल और लिए हुए हैं, इसको बताना है, चलिए देखते हैं क्या है। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करें। निकल जाएगा क्या, बोलो बोलो में नहीं करेगा सर, बन जाएगा है? नहीं बनेगा जी। देखो a प्लस बी और a माइनस बी में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करें। देखो वेक्टर a दिया गया है, क्या दिया गया है, i प्लस जे और प्लस में k। वेक्टर b भी दिया गया है क्या, i प्लस 2j और प्लस में दिया है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर जोड़ दे क्या हो जाएगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k है ना। और वेक्टर a माइनस वेक्टर b कर दें, i में से आई जाएगा 0i, j में से 2j जाएगा -j, k में से 3k जाएगा -2।
कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलो। यस सर, क्या दिक्कत है? ना सर, चलो ठीक। अब बताओ कि यहाँ पे डॉट निकालेंगे या क्रॉस निकालेंगे, कौन बता सकता है? क्रॉस। क्यों? वही लेसन चल रहा है इसलिए क्रॉस निकालेंगे। अब परीक्षा में देगा तो क्या निकालेगा? हाँ देखो, लंबोत मात्रक सदिश ज्ञात करें, अगर कहता है कि अदिश ज्ञात करें तो हम डॉट निकालते हैं, और सदिश ज्ञात करें यानी क्रॉस। ध्यान में रखना, अगर सदिश पूछेगा तो क्रॉस, अदिश पूछेगा तो अदिश पूछेगा तो सदिश पूछेगा तो वेक्टर पूछेगा तो क्रॉस, स्केलर पूछता तो। ठीक है, अब यहां से बात को समझो। चलो सदिश ज्ञात करें, सदिश ही निकालना है ना बाबू। चलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, पहले तो यह स्पष्ट है, आई जे के, ए प्लस बी 2 3 4, 0 -1, कोई दिक्कत? चलिए आई लेंगे, आई कैप, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 3 -1 4 -2, माइनस जे कैप लेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 0 4 -2, प्लस के कैप लेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 3 0 माइनस, कोई दिक्कत? यानी अब लिखना होगा तो आई कैप -6 प्लस 4 माइनस जे कैप -4 -0 प्लस के कैप -2 -0, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब क्या है बाबू, सुनिए देखो, 6 4 -2 होगा ना, तो -2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप -2 के कैप -2। लेकिन यहां पे और एक बात कह रहा है कि लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड भी एक कैप भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम जानते हो सी मान लेते हैं, वेक्टर सी, वेक्टर सी, वेक्टर सी। अब क्या निकाल लेना है? सी कैप। तो सी कैप का मतलब सी बाई सी का मैग्नीट्यूड, -2i प्लस 4j -2 के, और बाई में सी का मैग्नीट्यूड बोलो, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? क्या लिखेंगे? -2i प्लस 4j -2 के, और बाई में रूट में 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 4 20 4 24, यानी -2i प्लस 4j -2 के, और बाई में रूट में 24। 24 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, हल भी कर सकते हैं, हल हो जाएगा। बोलो क्या लिखोगे बताओ तो? 6 गुना 4 यानी 4 को बाहर लेना है तो 2, यानी -2i बाई 2 रूट 6 प्लस 4j कैप बाई रूट 6 और -2k बाई रूट 6, 2 रूट 6 ना जी, 2 2 कैंसिल, 2 से 2 2 2 कैंसिल, -i बाई रूट 6 प्लस 2j बाई रूट 6 और -k कैप बाई रूट 6। कोई दिक्कत है तो बोलो, आया समझ में? आए तो 10.4 जो है वो समाप्त होता है थ्योरी। कल 12 को सवाल है, 12 को सवाल समाप्त करके आपका वेक्टर अलजेब्रा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही पे रखते हैं, धन्यवाद।